अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो इलेक्शन की तारीख करीब आती जा रही है, सियासी टेम्परेचर वैसे वैसे बिल्ड होता जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियाँ मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। नाज़रीन, जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात फील्ड ही नहीं दी जा रही। कहा यह जा रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो इलेक्शन करीब आएंगे तो उनके लिए सख्तियाँ मज़ीद बढ़ेंगी और सख्तियों में मज़ीद इजाफा होगा। अब देखते ये हैं कि जब इलेक्शन करीब आएंगे या इलेक्शन का डे होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं वो वहाँ तक उस दिन तक मौजूद वहाँ होंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमने आपसे वादा किया था कि जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं उस हवाले से हम आपसे डिटेल शेयर करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट की, कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा उम्मीदवार है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है और कौन सा उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का है और वहाँ इस वक्त उस हल्के की क्या सिचुएशन है। इसी सिलसिले में हमारे पास अब डिटेल है चौधरीयों के हल्के की। चौधरी बरादरान आमने सामने आए हैं पहली मरतबा, क्योंकि पहले ये देखते थे कि चौधरी बरादरान, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन, वो दोनों कभी भी जुदा नहीं हुए थे। ये पहली मरतबा है, ये पहला इलेक्शन होगा कि चौधरी बरादरान अपने आबाई डिस्ट्रिक्ट गुजरात से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। मद्दे मुकाबिल उनकी सियासी दुश्मनी इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो अब एक दूसरे को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही की बेगम कैसरा इलाही, जो चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा है, पिछले दिनों कागजात सबमिट करवाने गई तो उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया, बाद में उन्होंने प्रेस टॉक में जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन को सुनाई वो भी आपने देखी। इस वक्त बात करें 4 कौमी असम्बली के हल्के हैं, जबकि 8 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। 2018 की हल्का बंदियों के मुताबिक यहाँ सूबाई असम्बलियों के हल्के 7 थे, एक हल्का बढ़ाकर इसको 8 कर दिया गया है। कौमी असम्बली के हल्कों की बात करें तो यहाँ पे 62 से स्टार्ट होकर 65 तक है। अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्वाफ ने जीती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट करके, जबकि एक मुस्लिम लीग नून ने और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बराह रास्त जीती थी। उनको भी सपोर्ट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्वाफ की। अब आने वाले इलेक्शन में क्या ये जो सीक्वेंस था ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्वाफ लीग जो परवेज़ इलाही साहब थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ से विन करते हैं या मुस्लिम लीग क्वाफ के चौधरी शुजात हुसैन यहाँ से विन करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे NA62 2018 में यहाँ पे क्या हुआ था। NA62 ये इलाका है खारियां। यहाँ पे 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी आबिद रज़ा कोटला एक वहाँ की बड़ी तगड़ी सियासी शख्सियत है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और वो कई सालों से वहाँ से जीतते आ रहे हैं। पिछले दिनों जब वहाँ पे एक मुस्लिम मरियम नवाज शरीफ साहबा का वर्कर कन्वेंशन हुआ था तो उसको भी इन्होंने अरेंज किया था और मरियम नवाज शरीफ के आगे पीछे नज़र आ रहे थे। 2018 में चौधरी आबिद रज़ा कोटला ने 88,500 वोट लिए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद इलियास 81,538 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी आबिद रज़ा कोटला की जीत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये नशिस्त यहाँ से निकाल ली थी। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो गुजरात के NA62 में मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी आबिद रज़ा कोटला साहब वो अभी भी इस वक्त मौजूद हैं और वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और कभी इम्कान यही है कि चौधरी आबिद रज़ा को वहाँ पे टिकट मुस्लिम लीग नून दे देगी। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्वाफ के चौधरी मूसा इलाही भी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। चौधरी मूसा इलाही चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हैं। आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बताएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2018 में यहाँ से रनर अप रहे मोहम्मद इलियास साहब, चौधरी मोहम्मद इलियास साहब 9 मई के वाक़यात के बाद वो बैरून मुल्क हैं। बहरहाल उन्होंने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवा लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए और उन्होंने अपने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर अपने बेटे के कागजात भी जमा करवा दिए हैं और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 और रहनुमाओं ने भी यहाँ से कागजात जमा करवा दिए हैं। एक मेजर खलीलुर रहमान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरात के सदर हैं, दूसरे वकार मुनीर लंगड़ियाल एडवोकेट, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए वहाँ से कागजात जमा करवा दिए। अगर हम इस हल्के की ओवरऑल बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी आबिद रज़ा कोटला हाईवी कैंडिडेट हैं।
اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو سابقہ رکن قومی اسمبلی چودھری محمد الیاس صاحب وہ یا ان کے بیٹے یہاں پہ حلقے میں آ جاتے ہیں اور کمپین کرتے ہیں تو چودھری عابد رضا کوٹلہ کو یہاں پہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. ادروائز چودھری عابد رضا کوٹلہ وہاں پہ ابھی تک کے مطابق ہیوی کینڈیڈیٹ ہیں جب تک پاکستان تحریک انصاف کے چودھری الیاس ابھی حلقے میں نہیں آئے. اس کے بعد گجرات کی جو سیٹ ہے NA63 پرانا حلقی بندیوں کے مطابق 68 تھا. یہ جلال پور جٹا کا علاقہ ہے جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ نے ورکر کنونشن کیا تھا. یہ وہ حلقہ ہے. یہاں سے اگر 2018 کی ہم بات کریں تو تب پاکستان تحریک انصاف کی اور پاکستان مسلم لیگ قاف کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی اور اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے مطابق وہاں پہ چودھری حسین علائی نے کنٹسٹ کیا تھا. چودھری وجاہت کے بیٹے ہیں چودھری حسین علائی. 2018 میں یہاں سے چودھری حسین علائی نے 1,04,678 ووٹ لیے تھے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نواب زادہ غضنفر علی خان نے 68,810 ووٹ لے کر یہ دوسرے نمبر پر رہے، رنر اپ رہے. اگر ہم ابھی 2024 کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ نواب زادہ غضنفر علی خان ہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ قاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں چودھری حسین علائی ہیں. چودھری حسین علائی کے 2018 میں PTI کی سپورٹ حاصل تھی بٹ اس دفعہ وہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے. وہ قاف لیگ کے پلیٹ فارم سے یہاں سے کنٹسٹ کریں گے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نامی گرامی یہاں پہ امیدوار نہیں ہے. بہرحال 2 امیدواروں نے یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے لیے نومینیشن پیپر سبمٹ کروا دی ہیں. ایک ہے ساجد حسین چھنی صاحب. ساجد حسین چھنی صاحب اس وقت اسپین میں رہتے ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں مونس علائی ان کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہیں اور کبھی امکان یہ ہے کہ وہاں پہ ساجد حسین چھنی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دے دیا جائے گا اور وہ وہاں سے کنٹسٹ کریں گے. دیکھیں گے کہ کیونکہ وہاں پہ مسلسل لڑتے آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے نواب زادہ غضنفر علی خان وہ جیتتے ہیں یا چودھری حسین علائی کیونکہ وہاں پہ مقابلہ ان 2 کے درمیان ہی ہونا ہے. بہرحال آگے اگر ہم بات کریں NA64 کی, NA64 وہ حلقہ ہے جہاں سے پاکستان مسلم لیگ قاف کے روح رواں سربراہ چودھری شجاعت حسین مسلسل 8 مرتبہ وہاں سے جیت کر MNA رہے ہیں. چودھری شجاعت حسین آخری مرتبہ 2002 میں یہاں سے جیتے تھے. 2002 کے بعد پھر وہ 2007 میں الیکشن لڑے تھے. بہرحال وہ ہار گئے تھے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ سے. اس کے بعد چودھری شجاعت حسین یہاں سے الیکشن نہیں لڑے. چودھری شجاعت حسین نے یہ سیٹ چھوڑ دی تو اس کے بعد چودھری پرویز الہی نے اس سیٹ پر الیکشن لڑنا شروع کر دیا. 2013-2018 میں چودھری پرویز الہی یہاں سے جیتتے آ رہے تھے. 2018 میں چودھری پرویز الہی یہاں سے MNA کی سیٹ جیتے تھے NA64 سے. اس کے ساتھ ساتھ اسی حلقے کے نیچے MPA کی سیٹ بھی جیتے تھے. انہوں نے 2018 میں الیکشن جیتنے کے بعد MNA کی سیٹ چھوڑ دی اور MPA کی سیٹ رکھ کر وہ اسپیکر قومی اسمبلی بنے تھے. 2018 میں جیتنے کے بعد انہوں نے جب یہ سیٹ چھوڑی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں سے کھڑا کیا چودھری مونس علائی نے یہاں سے 2018 کے ضمنی انتخابات میں کامیابی سمیٹ کر قومی اسمبلی میں پہنچے. اگر ہم اس حلقے کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو اس حلقے میں 2 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں. اگر 2018 کے انتخابات کے حوالے سے آپ کو رزلٹ شیئر کریں آپ کے ساتھ تو یہاں سے چودھری پرویز الہی یہ پرانا حلقہ بندیوں کے مطابق 69 تھا ابھی 64 ہے. 2018 میں چودھری پرویز الہی 1,22,538 ووٹ لیے تھے. اس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری مبشر حسین وہ 49,366 ووٹ لے سکے تھے. یہاں سے پاکستان مسلم لیگ قاف کے تحریک انصاف کی سپورٹ سے چودھری پرویز الہی ایک بڑے مارجن کے ساتھ یہاں سے آرام سے سیٹ نکال لی تھی انہوں نے. اس کے ساتھ جو 64 ہے اس کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کی حلقے ہیں PP31. یہاں سے بھی 2018 میں چودھری پرویز الہی 75,808 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے جبکہ ذوالفقار علی وڑیچ یہ مسلم لیگ نون کے ہیں انہوں نے 29,186 ووٹ لیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ PP32 وہ بھی 64 کے نیچے ہے صوبائی اسمبلی کا حلقہ. یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اترے تھے جو سلیم سرور جوڑا صاحب تھے. 2018 میں سلیم سرور جوڑا 51,131 ووٹ لے کر کامیاب رہے جبکہ عمران ظفر نون لیگ کے 20,513 ووٹ لے سکے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ اس آنے والے الیکشن میں یہاں کی صورتحال کیا ہوتی ہے. اگر آنے والے الیکشن کے حوالے سے اس حلقے کے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے ہم آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں تو یہاں پہ چودھری صالح حسین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری آبائی سیٹ ہے کیونکہ میرے والد چودھری شجاعت حسین صاحب یہاں سے لڑتے آ رہے تھے. انہوں نے الیکشن لڑنا چھوڑا تو ہم نے اس لیے چودھری پرویز الہی کو سیٹ دی. اب ہم یہ سیٹ واپس لینا چاہ رہے ہیں.
बहरहाल अगर उनके दरमियान ताल्लुकात कशीदा ना होते तो मैं भी मना कर चौधरी परवेज़ इलाही को सीट दे देते, लेकिन अभी वो चौधरी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। चौधरी यहाँ से इस हल्के से बात करें तो यहाँ से चौधरी 64 से चौधरी परवेज़ इलाही ने खुद अपने नॉमिनेशन पेपर भी सबमिट करवा दिए हैं। उनकी एहलिया कैसरा इलाही ने और बेटे मोनेस इलाही भी यहाँ से कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर मौजूद हैं। ये 3 कैंडिडेट अगेंस्ट हैं चौधरी सालेक चौधरी शुजात हुसैन के बेटे के। अब देखेंगे कि चौधरी सालेक ये अपनी वालिद की सीट यहाँ से जीत सकते हैं या जहाँ से मुसलसल 2013 के बाद चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ से जीतते आ रहे हैं। इस वक्त बात करें तो चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और वहाँ पे मजबूत तरीन उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे हैं। अगर तो उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं तो उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ से आराम से विन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम ने जो सर्वे किया था उसके मुताबिक यहाँ पे पीटीआई 60% पर मौजूद है। 60% लोग पीटीआई को देखना चाह रहे हैं, पीटीआई के वोट को कैंडिडेट को वोट देंगे, जबकि 14% मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट या क्वाफ लीग के कैंडिडेट को वोट देंगे। बहरहाल ये आपको बता दें कि यहाँ इस सीट पर 64 की जो है NA 64 यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PMLQ यहाँ से उन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली है बाकायदा तौर पर, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन का बेटा सालेक हुसैन वो ऑलरेडी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM की हुकूमत थी तो वो वफाकी वज़ीर थे, तो अभी भी इस सीट पर उन्होंने चौधरी सालेक हुसैन की सपोर्ट की है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो एक उम्मीदवार हैं वो भी 2024 के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवा चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। अलीमुल्ला वड़ाई साहब हैं वो भी मैदान में। अब देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून इसको चौधरी सालेक के अगेंस्ट लड़ने देती है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। आगे हमारे पास जो हल्का है NA 65 लाला मूसा का हल्का है। यहाँ जो कमर जमान कह रहा है ये उनका हल्का आबाई हल्का है। NA 65 अगर हम बात करें 2018 की तो NA 65 यहाँ पे पहले था NA 70। 2018 की बात करें तो 2018 के इलेक्शन में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद फैजुल हसन यहाँ से कंटेस्ट किया था तहरीक इंसाफ की टिकट पे। इन्होंने 95,168 वोट लिए थे। मुस्लिम लीग नून के चौधरी जाफर इकबाल ने 67,233 वोट लिए थे। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद फैजुल हसन शाह अच्छे खासे मार्जिन से जीत गए थे। चौधरी कमर जमान कारा यहाँ पे तीसरे नंबर पर रहे थे। इस हल्के के हम अगर नीचे जो 2 सूबाई असम्बली के हल्के हैं उनकी बात करें तो 2018 में PP 33 में मियाँ मोहम्मद अख्तर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़े थे। 42,264 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि मियाँ तारिक महमूद ये नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे। 37,569 वोट लिए थे इन्होंने। अगर दूसरी इसकी सूबाई असम्बली की नशिस्त की बात करें PP 34 चौधरी लियाकत अली यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। ये इन्होंने 51,339 वोट लिए थे, जबकि शेर अहमद मलिक नून लीग की टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। 48,697 वोट लेकर ये रनर अप रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 64 के नीचे भी दोनों जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी, एक चौधरी परवेज़ इलाही और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। 65 के नीचे भी दोनों सीटें सूबाई असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। अगर हम 2024 के इलेक्शन के हवाले से बात करें कि 2024 में यहाँ से कौन कौन से कैंडिडेट कागजात नामजदगी किस पार्टी से सबमिट करवा चुके हैं, तो हम आपको बताएं कि यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वही चौधरी जाफर इकबाल साहब हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए। कमर जमान कहरा भी यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए टिकट के लिए उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उतरेंगे। जबकि सैयद फैजुल हसन शाह हैं, सैयद फैजुल हसन शाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कर दिया है, क्योंकि वो कुछ दिन गायब रहे, चिल्ला काटा उन्होंने। चिल्ला काटने के बाद वो जब वापस आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सैयद फैजुल हसन शाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कर दिया था। उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। उनका कहना है कि वो अब आज़ाद लड़ेंगे। अब देखेंगे कि वो आने वाले इलेक्शन में आज़ाद लड़ेंगे या आने वाले इलेक्शन में किसी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। बहरहाल इस हल्के की ये सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो इतलात है, यहाँ पे कोई नामी गिरामी कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा। अगर तो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट यहाँ से कोई तगड़ा आ गया, जब टिकट्स अनाउंस होंगे तो तब डिटेल्स आएंगी, तो हम आपको इंशाल्लाह व्लॉग करके बताएंगे कि यहाँ से कौन कैंडिडेट है। अगर कोई तगड़ा कैंडिडेट आया तो वो टक्कर दे देगा, अदरवाइज़ फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।